भारत माता की जय। भारत माता की जय। निशा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निशा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उसके साथ साथ में नगर निकाय के चुनाव जो नवंबर के महीने में होने थे, मुख्यमंत्री नहीं करवा रहे थे। जानबूझ करके इसलिए टाले जा रहे थे। उनको अच्छी तरह से मालूम था कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, और इसलिए डिजास्टर एक्ट लगाया हिमाचल प्रदेश में। और डिजास्टर एक्ट के लगाने के बाद चुनाव टालने की पूरी कोशिश की गई। हाई कोर्ट में गए हम, सरकार के खिलाफ फैसला आया, चुनाव कराइए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और फिर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकाय के चुनाव आप संपन्न कराइए। और चुनाव अगर हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हो रहे हैं। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री का आकलन सही निकला इस मामले में कि उनको मालूम था कि परिणाम उनके खिलाफ होगा, और परिणाम उनके खिलाफ आया। पहला, नगर परिषद और नगर पंचायत में हिमाचल प्रदेश में 25 में से नगर परिषद में 18 में भाजपा जीती है। 22 नगर पंचायत में से हिमाचल 22 में से 12 में भाजपा जीती है। बढ़ते हैं भाजपा की। और फिर कहा कि ये तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं। और हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव जो है वो पार्टी के सिंबल पर होते हैं। 4 नगर निगम के चुनाव हुए। 4 में से प्रचंड बहुमत के साथ 3 में मंडी सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली है। 14 में से 1 सीट मिली है सिर्फ कांग्रेस को। धर्मशाला में भाजपा की जीत हुई है, 11 सीटें वहां पर जीती है। सोलन में 10 सीटें भाजपा की जीती हैं। यानी कि 3 नगर निगम के चुनाव जो पार्टी के सिंबल पर हुए थे, तीनों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। और पिछले कल हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम तो आ ही गए थे। जिला परिषद और बीडीसी के भी चुनाव आए, उसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने तय कर दिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, बहुत भयंकर है। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ऐसी स्थिति है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। ये जो चुनाव हुआ इसको सेमीफाइनल माना जाता है। तो सेमीफाइनल तो बीजेपी कहीं ना कहीं जीत गई है। क्या माना जाए कि फाइनल भी? निश्चित रूप से सेमीफाइनल तो जीत ही गए हैं। और मैं कह रहा हूं कि चुनाव अगर आज भी हों, साल अगली साल की तो बात निश्चित है। जब चुनाव होगा तब तो होगा सो। लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। यानी कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इतनी जीत अब की बार जो हुई है, ऐसी जीत हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार रहते हुए भी नहीं हुई है। इतना बड़े स्तर पर जीत हुई है। जीत का श्रेय सर किसे देंगे? अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे या फिर कांग्रेस की नाकामी जो उन्होंने वादे की वो पूरे नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं पार्टी की इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता जो कांग्रेस के फैसले से, जन विरोधी फैसले से आहत है, नाराज है, निराश है, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और पार्टी के नेतृत्व को तो स्वाभाविक रूप से जाता है, आदरणीय मोदी जी को जाता है। मोदी जी के आशीर्वाद से हम हर जगह, हर चुनाव में जीत रहे हैं। 3.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को वहां पे। पूरे कार्यकाल को सर कैसे देखते हैं? अभी तक जो वादे किए क्या उन्होंने पूरे किए? देखिए, 3.5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, सरकार का। और आज तक के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, और जिसको कह सकता हूं भ्रष्ट के साथ साथ में जो निकम्मी सरकार, शब्द अच्छे नहीं है लेकिन कहना पड़ रहा है कि ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले कभी नहीं देखी। विकास कार्य को पूर्ण विराम, ऋण 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 हर महीने लिए जा रहे हैं। 1,15,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर हो गया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर प्रतिबंध है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। जो गारंटियां कांग्रेस ने 10 गारंटियां चुनाव से पहले दे रखी हैं, उन गारंटी को पूरा करने की स्थिति नहीं है।
अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार के जो पैसा जो भेजा जा रहा है जो डेवलपमेंट के लिए वहां पर, उस पैसे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिमाचल प्रदेश को, जिसको अपना घर मानते हैं, लगातार मदद कर रहे हैं जितनी मदद कर सकते हैं। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में सरकार को एक कदम भी चलना मुश्किल होगा अगर अपने बलबूते चलने की अगर बात कहें। सर, एलपीजी सिलेंडर का दाम आज फिर से बढ़ गया है सर, 42 रुपये महंगा हो गया है। पिछले दिनों देखा हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के भी दाम बढ़े। पब्लिक कहीं ना कहीं सर परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस बात से सहमत है मुझे लगता है कि हम सब लोग कि ये परिस्थिति अगर आई है, ये भारत में ही नहीं, एक ग्लोबल इशू बन चुका है एक तरह का। और जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका की जिस प्रकार से वो लड़ाई चल रही है और जिस तरह की जो परिस्थिति बनी है, चाहे वो तेल की है चाहे वो गैस की है, तो उस सारी चीज़ में बहुत बड़ा एक संकट पैदा हुआ है जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतर ढंग से अभी तक देश के अंदर सारी स्थिति को संभाला हुआ है। बढ़ोतरी अगर इसमें हुई है तो निश्चित रूप से हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर स्थिति वहाँ सुधरती है इस वॉर की, उसके पश्चात सारी चीज़ों को लेकर के बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सारी चीज़ें नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक पूर्ण रूप से नियंत्रण में है और इस स्थिति के लिए वर्तमान की सरकार को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, नेतृत्व को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा, भारत से कई गुना ज़्यादा गैस की और तेल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हुई है तो दूसरे देशों में हुई है, जो इस ग्लोबल इशू का जो इम्पैक्ट आया है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दूसरे देशों में इससे भी ज़्यादा है। सर, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, सीयूईटी हो, नीट हो, सरकार जो है बच्चों को अंधकार में ढकेल रही है, एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रही है। तो ऐसे में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं और जिम्मेवारी के साथ कभी नहीं बोलते। उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनकी ही सरकार राजस्थान में थी, 22 पेपर लीक हुए थे उनके कार्यकाल में, और ये घटना को बहुत गंभीरता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने लिया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार जुटी हुई है, डटी हुई है। और ऐसी स्थिति कि आने वाले समय में इस तरह की घटना अगर हुई तो उनके खिलाफ किस प्रकार से सख्त कार्रवाई करके हम एक संदेश दे सकते हैं, तो इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटित है, दुखद है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार इस सारी चीज़ के लिए बहुत गंभीरता से प्रयत्न कर रही है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना का जो है ये क्रम रुकना चाहिए, बिल्कुल हर हालत में रुकना चाहिए।